श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ी वैरागनी एक कमकार सतगुर प्रसादी। सतजुगी सतु तेता जगी, द्वापरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े, कली केवल नाम आधार। पारू कैसे पायो रे, मोसो कहूँ न कहे समझाई, जाते आवा गमनो बिलाई। है पंडित जी, आप कहते हैं कि हर एक युग में अपना अपना कर्म ही प्रधान है। इस संसार सतयुग में दान आदिक प्रधान था, त्रेता युग में यज्ञों में पवित्र रहा, द्वापर में देवताओं की पूजा प्रधान कर्म था। इस प्रकार आप कहते हो कि तीनों युग इन तीनों कर्मों धर्म पर जोर देते हैं और कलयुग में केवल राम नाम का आसरा है। लेकिन हे पंडित, इन युगों के बांटे हुए कर्मों धर्मों में संसार समुद्र का दूसरा किनारा कैसे प्राप्त करोगे? आप में से कोई भी मुझे ऐसा काम समझा करके नहीं बता सका जिसकी सहायता से मनुष्य का जन्म मरण का चक्र समाप्त हो सके। मोसो कौ न कहे समझाई, जाते आवा गमनो बिलाई। बाहुविधि धर्म निरूपिए, करता दिसे सब लोई, कवन कर्म ते छूटिए, जी साधे सब सिद्धि होई। शास्त्रों के अनुसार कई तरीकों से वर्ण आश्रमों के कर्तव्यों की सीमा निर्धारित की हुई है। इन शास्त्रों को मानने वाला सारा जगत यही निर्धारित कर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन किस धर्म कर्म के करने से आवागमन से मुक्ति हो सकती है, वह कौन सा कर्म है जिसे करने से जन्म मनोरथ की सफलता होती है, ये बात आप नहीं बतला सके। कवन कर्म ते छुटिए, जी साधे सम सिद्धि होई। कर्म कर्म विचारिए, शंका सुनी वेद पुराण, संसा सद हृदय बसे, कौनु हीरे अभिमानो। बाहरू उद की पखारिए, कट भीतरी विविध विकार, शुद्ध कवन पर होयो, शुभ कुंचर विधि बिहार। वेदों और पुराणों को सुनकर के बल्कि अधिकाधिक शंकाएं बढ़ती हैं। यही विचार किया जाता है कि कौन सा कर्म शास्त्रों के अनुसार है और कौन सा कर्म शास्त्रों द्वारा वर्जित है। वर्ण आश्रम के धर्म कर्म करते हुए भी मनुष्य के हृदय में भय तो टिका ही रहता है। फिर भी वह कौन सा कर्म धर्म आप कहते हो जो मन का अहंकार दूर करे? हे पंडिता, आप तीर्थ स्थान पर बल देते हो, लेकिन तीर्थों पर जाकर तो शीर का बाहरी भाग ही पानी द्वारा धोया जाता है। हृदय में कई प्रकार के विकार टिके ही रहते हैं। इस तीर्थ स्नान से कौन पवित्र हो सकता है? यह पवित्रता तो ऐसी ही होती है जैसे हाथी का स्नान कर्म है। शुद्ध कवन पर होई वो, शुभ कुंवर विधि बेयार। रवि प्रगास रजनी जया, गति जानत सब संसार, पारस मानो ताओ ताबो छुए, कनक होती नहीं बार। परम परस गुरु बेटिए, गुरब लिखत लिलाट, उनमन मन तन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। पर हे पंडित, सारा संसार ये बात जानता है कि सूर्य के चढ़ने पर किस प्रकार रात का अंधेरा दूर हो जाता है। ये बात भी समझनी है कि तांबे के पारस द्वारा छिया जाने पर उसके सोना बनने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार यदि पूर्वकालीन भाग्य जागे तो सतगुरु मिल पड़ता है, जो सब पारसों से बढ़िया पारस है। गुरु की कृपा से मन में परमात्मा को मिलने की इच्छा पैदा हो जाती है। वह अंतर मन में ही प्रभु को मिल जाता है। मन के कठिन किवाड़ खुल जाते हैं।
उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। भक्ति जुगति मति सती करे, ब्रह्म बंधन काटी विकार। सोई बसी रसी मन मिले, सुन निर्गुण एक विचार। अनेक जतन निगरे किए, तारी न टरे ब्रह्म फास। प्रेम भक्ति नहीं उपजे, तामे रविदास उदास। जिस मनुष्य ने प्रभु की भक्ति में जुड़ करके इस भक्ति के प्रभाव से दुविधा विकारों और माया के बंधनों को काट करके अपनी बुद्धि को माया में फंसने से रोक लिया है, वही मनुष्य प्रभु की याद में टिक करके आनंद पूर्वक प्रभु को अंतर मन में ही मिल पड़ता है और उस एक परमात्मा के गुणों की याद में रहता है जो माया के तीनों गुणों से परे है। प्रभु के याद के बिना मन को विकारों से रोकने के लिए यदि दूसरे अनेक यत्न भी किए जाएं तो भी विकारों में भटकने के बंधन ताले से भी नहीं टलते। कर्म कांड के इन यत्नों से प्रभु की प्रेम भरी स्मृति हृदय में पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मैं रविदास इन कर्मों धर्मों से तटस्थ हूँ। प्रेम भक्ति नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। अनेक जतन निगरे किए, टारी न टरे ब्रह्म पास।